Hey, welcome back to the Nets. Unbiased views, they're fast, they're furious. Topics for today. I get a chance to talk to none other than Mohsin Ali sir himself. The man needs no introduction. He has been a journalist all his life. He has worked with Pakistan cricket closely. He has made tons and tons of predictions in the past which have been pinpoint accurate, and his analysis of the game is spot on. So I have recorded this video in two different parts. The first part is the introduction, and the second part is when Mohsin Ali sir comes in and we have a quick chat about so many things that we talk about today. World Test Championship, the impact of New Zealand versus Pakistan first day, uh, the impact of neutral umpires, and how ICC and the new rules are a little bit against uh, the subcontinent countries. It's a fun talk. Please do see the whole video. It's amazing. It's probably one of the best videos that I have made. Plus the fact that it's in Hindi, so it caters to everybody, more people, population who actually follows cricket. It's brilliant. Mohsen Ali sir is a legend within himself. I cannot say how happy I am right now at this very moment. But before we go there, please do hit the like button, hit the subscribe button, and next up is Mohsen Ali sir himself. Thank you. So much. सर मेरे चैनल का नाम था बैक टू द नेट्स। ओके ठीक है। आपसे पूछना तो काफी सारा है। आज का पाकिस्तान का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। उसमें मुझे ऐसे लगता है कि अपने जैसे सबकॉन्टिनेंट के बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं, वी यानी हम लोग फीड ऑन द फैक्ट दैट अपने बैट्समैन जब रन करते हैं तो बॉलर्स में वो स्प्रिंग इन द दे गेट दैट एक्स्ट्रा स्प्रिंग इन द स्ट्राइड। मुझे ऐसे लगता है कि कल का दिन पाकिस्तान बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। मुझे ऐसी गट फीलिंग है कि कल वो डाउनलोड करेंगे, कल वो करेंगे, डोमिनेट करेंगे और शायद न्यूजीलैंड 160 से 170 के बीच में आउट होगी। लॉ ऑफ एवरेजेस भी Firstly, thank you very much for inviting us to your channel, Back to the Nets. Obviously, when you post some runs on the board, the bowlers feel comfortable to bowl at. They had now something to bowl at. 297, although it's not like 350 or 400, but 297 ग्रीन लश विकेट थी। फिर आपके चार अगर ऊपर से जल्दी आउट हो जाए तो वंस अगेन रिजवान जो है वही एक इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा कर रहा है। अदरवाइज तो पाकिस्तान देखें, जो तीन पार्टनरशिप लगी हैं, अब चार भी कह सकते हैं लेकिन तीन, पहली 62 की थर्ड विकेट के लिए, उसके बाद फिफ्थ विकेट के लिए रिजवान और अजहर की जो 88 की थी वो अच्छी पार्टनरशिप थी। फिर 56 की जो फहीम की और अजहर की थी वो बड़ी अच्छी थी। वो कैच छूट गया टेलर से, उससे हमें 60-70 रन ज्यादा मिल गए। ऑन द होल अगर आप ये देखें टेक्निकली तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सरवाइव किया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके ओपनर्स नहीं चल रहे, आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रहा, उसके बावजूद 297 कर लेना। फिर जेमिसन जो है बड़ी हॉस्टाइल बॉलिंग कर रहा था, मतलब है वो शॉर्ट पिच भी बहुत मार रहा था और बड़ा वो कर, उसकी वजह से मैं समझता हूँ जेमिसन की वजह से कि टीम सऊदी और बोल्ट को भी मिले। और मैं समझता हूँ मैट हेनरी जो है वो थोड़ा सा अनलकी रहा कि एक तो कैच छूट गया, बाकी उसने बॉलें बहुत अच्छी की। लेकिन ऑन द होल अगर आप मुझसे पूछें कि आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज 297 पहले दिन का खेल शुरू में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। और अगर सुबह अगर मैं कोच या कप्तान हूं तो मैं तो सुबह जाऊंगा शाहीन शाह, नसीम या शाहीन शाह के साथ। मैं इवन आई वोंट माइंड कि मैं फहीम अशरफ को यूज करूं, क्योंकि मुझे तेज बॉल करना है। सुबह मॉइस्चर होगा, सुबह विकेट में बड़ा दम होगा, 1 घंटा नया बॉल होगा। ये बात ठीक है। सुबह मैं और रिजवान बात कर रहे थे हमारे चैनल पे, रिजवान अदर चैनल पे, तो रिजवान के पॉइंट में दम था कि अब्बास जो है वो बाद में जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता नए बॉल के बाद। लेकिन अगर अब्बास ने 10 ओवर या 6 ओवर डाले, 6 रन से दी, विकेट ने ली, बॉल तो पुराना हो जाएगा, फिर उसका फायदा नहीं रह गया। उसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो हमें ऊपर से देखें, ऊपर से पाकिस्तान विकेटें नहीं ले रहा, जैसे इंडिया ले रहा है, जैसे न्यूजीलैंड ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया ले जाता है, पाकिस्तान नहीं ले पा रहा ऊपर से विकेटें। तो पाकिस्तान को विकेटें चाहिए और विकेटों के लिए यू नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स।
आपने सुबह एग्रेसिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आना है और गो ऑल आउट अटैकिंग जाना है। अगर तो आप अटैकिंग पे गए, और वो जो लड़का है गौहर, जफर गौहर, इज ए वेरी गुड बॉलर, उसकी फर्स्ट क्लास में सेंचुरी भी है और 50 भी है, और ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि यासिर शाह बड़े अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। देखें, बॉलर का काम है विकेटें देना, अगर वो 20-25 रन देगा दैट्स फाइन, लेकिन वो 100 करे और वो विकेटें ना ले, और हर मैच में तकरीबन हर इनिंग्स में वो 100 रन खा रहा हो एज ए बॉलर, तो दीज आर नॉट गुड साइंस। भाई देखें, एक विकेट टेकर बॉलर जो है उसे, अब आज जो बोल्ट ने 2 विकेटें ली हैं वो टेल एंडर्स की हैं। शाहीन को और नसीम को आउट करना मेरे हिसाब से कोई कमाल नहीं है। अगर वो ऊपर से अजहर अली को या ऊपर से शान मसूद को या वो आबिद अली को, हारिस सोहेल को आउट करता, तो वो मैं उसको ज्यादा अच्छा समझता, जैसे जेमिसन ने ली है। लेकिन विकेटें फिर विकेटें होती हैं। बट फॉर मी एज ए फास्ट बॉलर आई विल लव टू टेक विकेट्स अप फ्रंट, टॉप ऑर्डर को आउट करना पसंद करूंगा रादर देन गोइंग फॉर द टेल। बिल्कुल सर और जिस हिसाब से रिजवान कंसिस्टेंटली खेल रहा है, इजंट इट टाइम कि पाकिस्तान उसको एज अ रेगुलर बैट्समैन ही ट्रीट करे, और ऊपर से जो ओपनर्स का मसला है आपका, शान मसूद तो अभी कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है ओवरसीज कंडीशंस में, तो उसकी जगह कोई आउट एंड आउट हार्ड हिटिंग बैट्समैन के जो भाई अगर नहीं है फिलहाल ओपनर, और ये इंडिया में भी है, इंडिया में आप देखें तो 25 स्टेट्स है, 28 रणजी टीम्स है, पर 2 ओपनर कंसिस्टेंट निकालना मुश्किल है। सेम पाकिस्तान के साथ भी होगा ओवरसीज कंडीशन में जहां बॉल मूव होती है। तो ऐसी जगह पे जैसे कि सहवाग का रोल था कि आके बस ब्लास्ट कर दे, भले वो 20 बॉल खेले पर वो 20 बॉल में 35-40 रन भी बना दे, तो फील्डिंग इन आउट होती है, आपको थोड़ा मौका मिलता है रोटेट करने का और बॉल की शाइन चली जाती है। तो वैसा कोई प्लेयर नहीं है फिलहाल पाकिस्तान में जो ऊपर प्रमोट हो सके। देखिए, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि रिजवान ने 6 अपना हाफ सेंचुरीज की हैं और उन्हें ओपनर करा दिया जाए, तो मैं समझूंगा ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। वो इसलिए कि आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा फ्रेजाइल है, दे आर नॉट डिलीवरिंग। 1 ऑड इनिंग्स खेलना, देखिए 1 ऑड इनिंग्स नहीं होता काम, जो मिडिल ऑर्डर होता है और ओपनर होता है उसका काम होता है बॉल की शाइन को भी खत्म करना, स्कोर भी करना और विकेट्स भी इंटैक्ट रखना। तो ये तो हमारे करनी। अगर आप सहवाग, देखिए सहवाग एक ही था, बार बार सहवाग नहीं आ सकते ना। नहीं ऐसे प्लेयर वंस इन ए लाइफ टाइम आपको मिलते हैं जिसका फुटवर्क ना हो लेकिन उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना तेज था, उसकी रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे थे कि वो दुनिया के किसी भी बॉलर, आप ऑस्ट्रेलिया की देख लें 195 जो उनका था, ब्रेट ली, और कितने खौफनाक बॉलर्स थे, लेकिन जिस तरह सहवाग ने उनको धोया, इस तरह का ओपनर मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि बेशक टेक्निक में फ्लॉ हो, लेकिन जब आपकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, जब आपके बैट में स्विंग हो, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। अब होता क्या है, जो आपके भी ओपनर्स हैं, जो हमारे भी ओपनर्स हैं, ये खड़े खड़े खेलते हैं, दे डोंट यूज देयर फुट मूवमेंट, कोई उनके पैर बाहर नहीं निकलता, खड़े खड़े शॉट, और फिर बॉक डाउन हो जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा बॉलिंग कंज्यूम करते हैं, प्रेशर बॉलिंग साइड पे कम, बैटिंग साइड पे ज्यादा, दे आर फाइन। भाई 6 ओवर करा के उनके पास 5 बॉलर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रन नहीं बनाएंगे, वो कहीं भी आपकी विकेट ले जाएंगे। जैसे हमने पिछले टेस्ट की, हमारे 2 सेशन थे, लंच का भी हमारा था, टी का भी सेशन हमारा था, लेकिन आप ये देखें 1 विकेट उन्होंने लेनी थी, वो 1 विकेट ली एंड विकेट फेल लाइक 9 पिन्स। इस तरह विकेटें आउट होना शुरू हो गई। तो यही आपने इस पॉलिसी, अब हो क्या सकता है, इसका बड़ा आसान हल है कि हम शर्जील खान को जो है उसको ओपनर ले आए, ऊपर ट्राई करें, लेकिन वी नीड बोथ ओपनर्स। देखें, पाकिस्तान में आबिद अली भी चल जाता है, हारिस सोहेल भी चल जाता है, शान मसूद भी चल जाता है, लेकिन आपने क्रिकेट पाकिस्तान में तो नहीं खेलनी ना। और फिर अगर आपने सारी अपने होम कंडीशन में खेलनी है तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि फिर आप जब बाहर जाते हैं तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर की जो स्विंग और सीमिंग कंडीशंस है उसके ऊपर आपके, और इस दफा जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है, वो फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने जो इस्लामाबाद के जो ग्राउंड्स हैं उनको 2 साल से बिल्कुल यूज नहीं कर रहा। वो ग्राउंड जो 60% से ज्यादा क्रिकेट खिलाते थे डोमेस्टिक की, वो ग्राउंड, और फिर वो जो डायमंड की विकेट है वो वही विकेट है जैसी आप इंग्लैंड में या जैसी आप
ऑस्ट्रेलिया में या जैसी आपको साउथ अफ्रीका में विकेटें मिल सकती हैं। आप देखो इस दफा इंग्लैंड की टीम हल्की थी, पाकिस्तान को टेक्निकली जीतना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की प्रिपरेशन ही नहीं थी, हालांकि महीना डेढ़ पहले गए, वर्ल्ड कप में भी महीना डेढ़ पहले गए, आखिरी दम तक हमें पता ही नहीं होता किसने खेलना है। दुनिया की टीमें अभी से प्लान करती हैं 2-2, 3-3 साल का, उनके अपने अपने फॉर्मेट्स के प्लेयर होते हैं। हमें अभी तक नहीं पता चल सका कि हमने किस फॉर्मेट का प्लेयर किस फॉर्मेट में खिलाना है। PSL इज नॉट द क्राइटेरिया कि आप PSL से प्लेयर उठाएं और उसको जनाब इंटरनेशनल, और फिर सबसे बड़ी बात जो है मैं समझता हूं कि हम अपने प्लेयर को मौका ही नहीं देते। कायद ट्रॉफी से उठाया या PSL से उठाया या नेशनल T20 से उठाया या नेशनल वनडे कप से उठाया, खिलाना कहाँ है भाई? अगर उन्हें आप श्रीलंका के खिलाफ खिलाएं, उन्हें आप बांग्लादेश के खिलाफ खिलाएं दैट में, या जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाएं या UAE के कंडीशन में खिलाएं, इट मेक सम सेंस। आप उनको उठा के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू कराएंगे तो उनका तो कॉन्फिडेंस शैटर्ड होगा। उन्होंने कभी खेला ही नहीं। या तो आपके इंडिया की तरह टीम के टूर्स हों, प्लेयरों को काफी मैचेस मिलते हैं बाहर जाके, उन्हें कंडीशंस का पता चल जाता है, उन्हें पता चल जाता है कैसे खेलना है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान में खेलेंगे, और डोमेस्टिक भी सारी कराची में हो रही है मेजॉरिटी, वहां की पिचेस और बाकी पिचेस में जमीन आसमान का फर्क है। पिंडी स्टेडियम की जो विकेट है वो बैट्समैन के लिए भी अच्छी है, पेसर्स के लिए भी अच्छी है, स्पिनर्स के लिए भी अच्छी है, लेकिन जब आप सिर्फ रन डोमेस्टिक में कराएंगे, बॉलर तो मर जाएगा। जब बॉलर आपका नहीं आउट कर पाएगा तो जाहिर बात है। अब देखें 120 और 125 की पेस कोई पेस है? पाकिस्तान वाज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स। अब हमारे पास, और अब आप नसीम शाह की मिसाल ले ले, देखिए 1 ऑड मैच में अभी उसने डोमेस्टिक खेली ही नहीं थी, आपने उसको उठा के पाकिस्तान से खिला दिया। इंजरीज का वो शिकार हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हुआ, पाकिस्तान में इंजर्ड हुआ। ये खतरनाक है अगर आप इतनी जल्दी इंटरनेशनल प्लेयर को, ये तो वैसे ही है कि आप कुएं से एक बच्चे को उठाएं और उसे समंदर में छोड़ देंगे, जाएं जी अब आप तैरना शुरू। भाई उसे पहले तैराकी सिखाएं, उसको बताएं तो सही ना इसके क्या क्या गुर होते हैं, किस तरह आपने समंदर में तैरना है, किस तरह आपने नदी नाले में तैरना है, किस तरह आपने कुएं में सरवाइव करना है। यहाँ हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्लेयर्स का कोई फ्यूचर। अभी 2 साल से जो इन्होंने 6 टीमें कर दी हैं, प्लेयर्स और स्क्वीज हो गए हैं, इतने कम मौके मिल रहे हैं। ऑलरेडी प्लेयर्स जो थे, डिपार्टमेंट क्रिकेट जब बंद होगी तो वो बेरोजगार होंगे। जब 190 ऑर्डर प्लेयर रह जाएंगे, इसका मतलब है कि जो आपका फ्यूचर है, फिर क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, एसोसिएशन का रोल नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आप देखें, लोग अपनी टीमें बढ़ा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में देखें, उन्होंने टीमें बढ़ा दी हैं। अगर आप कोई सिस्टम लाना चाहते हैं तो उन्हें फेसिस में लाएं। ये थोड़ी है रात को आप सोए, आपको ख्वाब आया, सुबह उठ के आपने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। सिस्टम अगर लाए हैं तो फिर उसको टाइम दें। जब तक आप उस सिस्टम को टाइम नहीं देंगे, डिजायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इस वक्त इनको चाहते कि वर्ल्ड T20 आपके सर पे खड़ा हुआ है, आपको अभी तक पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की कौन से प्लेयर जो है वो वर्ल्ड T20। फखर जमान को जितने चांस मिले हैं, अगर किसी और प्लेयर को मिलते वो अभी तक इस्टेब्लिश्ड हो चुका होता, लेकिन वो नहीं हो चुका। पैचेस में अब बात है कि कोई 30 ऑड इनिंग्स में उसके एक 35-36 है। ये तो नहीं ना चाहिए। हमें चाहिए कि 10 मैचों में चलें, अगर ज्यादा नहीं 5 में तो परफॉर्मेंस देना भाई। ये तो नहीं हो सकता कि 10 मैचों में वो एक में परफॉर्म करे, 9 मैचेस वो उस एक मैच की वजह से खेले, फिर वो 10 में से एक में करे, फिर 9 मैचेस खेले। इस तरह जो टैलेंट है, जो आपके पीछे बैकअप है, वो मायूस होता है। जब वो मायूस होता है, उसको चांस नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक में भी नहीं, तो इंटरनेशनल में तो उसे चांस मिलेगा ही नहीं। सर वैसे आपने जिस टॉपिक पे आपने, बिल्कुल मैं आपको पूछने ही वाला था, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, इतने ब्रिलियंट फास्ट बॉलर्स बने, और हमको इंडिया में बैठ के ऐसे तकलीफ होती थी कि यार ऐसे बॉलर हमारे पास होते, जैसे आकिब जावेद, मोहम्मद सामी, जुनेद खान, बहुत ब्रिलियंट बॉलर हुआ करते थे। इनका कोई डोमेस्टिक में सपोर्ट नहीं बनता सर? देखिए डोमेस्टिक में अब एक ताबिश खान है, ऑलमोस्ट 600 उसकी विकेटें हैं, लेकिन उसे नहीं खिला रहा। डोमेस्टिक में बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं, अभी आपने जुनेद का नाम ले लिया। देखिए मोहम्मद आसिफ थे, मैं समझता हूं कि मोहम्मद आसिफ वो बॉलर था जो कई रिकॉर्ड्स तोड़ देता। शायद वसीम वकार के जो रिकॉर्ड्स थे वो भी वो तोड़ जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको देखे ना, बात फिर वही है,
प्लेयर को तो हम पनिश करते हैं, लेकिन हम उनको पनिश बिल्कुल नहीं करते जो साथ होते हैं। लेकिन आप जब एक सिक्योरिटी टीम भेजते हैं, उसका भी तो काम है ना प्लेयर्स पे नजर रखे, या उसका काम है डॉलर्स इकट्ठे करे? उसका क्या काम है? वो कमरों में मजे करे? नो, they are also equally responsible. If a player is punished, then the management should also be punished. ये नहीं हो सकता आप मैनेजमेंट को क्लीन चिट दे दें, एक प्लेयर को फंसा दें, फिर एक प्लेयर नहीं हो सकता, फिर बहुत सारे प्लेयर होंगे, फिर पूरा एक रैकेट होगा। क्या आपने उस पर कभी हाथ डाला? फिर जो सबसे बड़ी बात है, रूल्स मस्ट बी सेम। ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए रूल्स डिफरेंट है, आपके लिए। वो जी 16 साल का था तो वो जी 25 साल का था। भाई ये क्या है? अगर आपने देखना था पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कहां कर रही थी, पाकिस्तान की टीम 2 एरियाज में स्ट्रगल कर रही थी, ओपनर्स और विकेट टेकर्स। 2 एरियाज थे, तो विकेट टेकर आमिर था या आसिफ था? ऑब्वियसली आसिफ था। उसने अभी आके वापडा को भी जितवाई है, नेशनल T20 भी जितवाया था, और काइट ट्रॉफी जैसे आपकी रांची है, हमारा काइट ट्रॉफी है, वो भी उसने उसको जितवाया था। अभी भी वो पांजे मार रहा था। जब वो आउट कर रहा था 2019 तक वो वेट करता रहा। आपने सलमान भट्ट को भी मौका नहीं दिया, आपने आसिफ को भी मौका नहीं दिया, आपने औरों को नहीं दिया, लेकिन शर्जील खान को आपने फौरन, और आमिर को आपने रूल्स में फौरन रिलैक्सेशन की और उसको धड़म करके पाकिस्तान टीम में लाए। उसका क्या हुआ? उसने कहा जनाब अब मैं अपनी मर्जी से, 28 साल की उम्र में दुनिया की बड़ी टीमों में डेब्यू भी नहीं होता, आपका बंदा रिटायर हो रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। भाई देखें, ब्रॉड और एंडरसन की मिसाल आपके सामने है। दुनिया पैसों की तरफ जाते हैं, वो मुल्क की तरफ गए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली, व्हाइट बॉल नहीं खेले। वो ये होता है मुल्क के लिए खेलना। तो आमिर को आप यूज कर सकते थे, उसे कहते चल यार, पाकिस्तान पूरे साल में टेस्ट कितने खेलता है? 8 और 9, 8-9 टेस्ट खेलता है ना। आप पे कितना वर्कलोड होता? आप भाई जिम्बाब्वे या श्रीलंका या बांग्लादेश इनके खिलाफ उसे ना खिलाते, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में से किसी के खिलाफ उसे खिला देते। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन बात वही है, जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, जब आपने सिर्फ अपनी जॉब्स के लिए काम करना है, तो फिर मेरा भाई प्लेयर्स नहीं पैदा होते। बिल्कुल सर तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो एक बहुत बड़ी हम लोग ये छोड़ देते हैं कि चलो हम लोग ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो गई, ऑस्ट्रेलिया खेलेगी ही खेलेगी, बट जबकि अभी उनकी मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है और साउथ अफ्रीका काफी रिजुविनेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका टोटल मिनोज होंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आपको लगता है कि वहां पे कोई शॉक हो सकता है? देखें मेरी बात सुने, ये किसने आपसे कहा है कि मैं उनको हल्का ले रहा हूँ साउथ अफ्रीका को? वो जो ले रहे हैं वो तो देखें, वो तो गुरु है ना, वो तो गुरुज हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी, एक्सपर्ट्स हैं। कोई टेस्ट मैच खेले हैं, कोई वनडे खेले। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने तो कभी भी नहीं ये कहा कि साउथ अफ्रीका जो है वो मिनोज होगा। साउथ अफ्रीका ने अभी ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है वनडे में, तो साउथ अफ्रीका को आप कैसे आसान ले सकते हैं? अभी श्रीलंका को आज 157 पे ढेर कर दिया है, अभी पहले टेस्ट मैच में एक इनिंग से वो जीते हैं, तो आप उनको किस तरह? ठीक है ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम है, लेकिन बड़ी टीम का ये मकसद थोड़ी होता है कि आपके 200% गारंटी है। जैसे इंडिया हारा है पहला टेस्ट मैच, तो सबने राइट ऑफ कर दिया था कि फारिग हो गया जी इंडिया। तो इंडिया ने ना कोहली था, ना शर्मा था, ना शामी था, ना आपके पास ईशांत शर्मा था, यादव 21 बॉलें करके दूसरी इनिंग्स में फारिग हो गया था। फिर भी आपने ऑस्ट्रेलिया को लंबा डाला, अंपायरिंग वर्स्ट हो रही थी, कैच ड्रॉप हो रहे थे, फिर भी आपने उनको हरा दिया। तो मेरा भाई, आफ्टर ऑल क्रिकेट इज वन बॉल गेम। एक अच्छा बॉल पड़ेगा तो विकेट मिलेगा, एक बैड बॉल पड़ेगा तो ग्राउंड से बाहर चला जाएगा। तो आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने तो, आप उठा के देखें वीडियोस, मैंने बार बार कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गारंटीड। जैसे इंडिया दे वर रनिंग अवे, शुरू में जब टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, दे वर स्ट्रीम रोलिंग एवरी ओपोनेंट। तो हर कोई कह रहा था मैं तो यार डोंट रन फास्ट, अभी पूरी चैंपियनशिप पड़ी है। फिर जो मैं एक बात पे स्ट्रेस करूंगा, जब ये रिवाइज हुआ आईसीसी ने, तो जो इंडिया के लोग बैठे थे उन्होंने क्यों नहीं चीजों को नोट किया कि न्यूजीलैंड को कितना बड़ा एडवांटेज होगा, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, इंग्लैंड ने रिवाइज कर ली श्रीलंका का। देखिए सारे जोर लगा रहे हैं, तो आपने भी सारी चीजों पे गौर करना चाहिए था। आपको भी सारे इफ्स एंड बट्स पे, आपने कहा जी बस हम नंबर 1 पे हैं,
ठीक है, कोई मसला ही नहीं, गलत सोच थी। सोच ये होनी चाहिए, देखें मैं तो ये मानता हूं कि आप किसी के हाथ पांव बांध के आप नहीं उसके साथ, ये तो इक्वल होना चाहिए ना। अगर मैं कहीं जा रहा हूं खेलने के लिए तो मेरे लिए भी इक्वल, एक तो पहले ही जब आप किसी के मुल्क में जानते हैं डिसएडवांटेज होता है, उसके कंडीशन, उसके तमाशाई, उसके एम्पायर। अब अगर आप क्वारंटाइन प्लेयर हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है, तो व्हाई नॉट अंपायर्स? भाई आप अंपायर्स को भी करते हैं ना, ताकि कोई चांस ही नहीं। अभी आप देख लें पूरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, पूरी सीरीज देखें, जितनी अंपायरिंग है वो सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में हुई है या नहीं हुई है? अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि डेलिबरेटली हुई है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के किया है, लेकिन देखें एक नेचर है ह्यूमन का कि अगर मैं पाकिस्तान में खेल रहा हूं तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान अपनी साइड ले रहा है, कहेंगे ना? तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी ये कहना कि आपने एडवांटेज, जो भी अंपायर कॉल है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में जा रही है, इंडिया के खिलाफ जा रही है, क्यों? देखे ना, वो पाकिस्तान होता तो मैं वो भी यही कहता, कोई भी टीम चाहती। आप ये देखो जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आया, मैंने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया था, इंग्लैंड को नहीं किया था। बात ये मेरा भाई कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सारों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अच्छा, ये आपका राइट है, अगर आप स्मिथ को पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को पसंद करते हैं, ABCD किसी को पसंद करते हैं, जब आपका राइट है तो दूसरे का भी राइट है ना, वो किसी को पसंद कर सकता है, किसी को बैक कर सकता। आप किसी के ऊपर ये नहीं लेबल लगा सकते कि वो बायस्ड है। भाई आप अगर स्मिथ को चाहते हैं, कोई कोहली को भी चाह सकता है, कोई शर्मा को चाह सकता है, कोई ABC XYZ को चाह सकता है, ये तो चाहने की बात है। हमने अभी तक नहीं कहा कि 4 इनिंग्स हो गई हैं, स्मिथ के 10 रन है, हमने अभी भी कहा वो बड़ा प्लेयर है, कम बैक कर सकता है। तो इसी तरह आपको ये समझना चाहिए कि अगर इंडिया ने फाइट बैक किया है, पाकिस्तान भी फाइट बैक कर रहा है, और पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि टोटल डिसरे में है, टीम मैनेजमेंट का कुछ समझ नहीं आती, प्लेयर्स की कुछ नहीं आती, फिर भी 5 दिन और आखिरी सेशन और आखिरी चंद बॉलों तक ले गया था पाकिस्तान मैच। अगर वो कवर डिफेंसिव माइंडेड ना होते, वो जीत के लिए जाते, मैं आपको चैलेंज करता हूं पाकिस्तान कम से कम ड्रॉ कर जाता। जीत का मैं नहीं कहता कि जीत जाता, लेकिन जब आपकी नीयत ही नहीं है, 70 बॉलें आप टुक टुक टुक, तो टुक टुक करने से आप मैच नहीं बचा सकते। बिल्कुल सर, और वो भी तो होता है ना कि अगर आप अग्रेसिव इंटेंट से जाते हो तो वैसी विलियमसन बैकफुट पे होगा, फील्डिंग इन आउट होगी जिसमें आपको सिंगल्स मिलेंगे। और जैसे सुनील गावस्कर बोलते हैं कि सबसे इरिटेटिंग चीज कोई बॉलिंग टीम को होती है तो गिविंग अवे इजी सिंगल्स, बॉलर प्लान नहीं कर सकता। तो उसमें ऐसा आपकी बात बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि अगर आप ड्रॉ के लिए जाएंगे तो जीतना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, आप जीत के लिए जाएंगे तो आप जीत भी सकते हो, ड्रॉ तो होगा उस हिसाब से। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हाँ, पाकिस्तान दे स्टार्टेड डे 5 ऑन अ बैक फुट, और फिर भी फवाद ने जिस तरह बैटिंग की है कमाल, यानी उसको बॉलिंग, बॉडी लाइन बॉलिंग हो रही, लेकिन मिशन वाज हाफ डन ना। अब मसला ये है कि आप लोग सारे देखते हैं सामने की चीजें, मैं सामने की चीजों पे नहीं देखता, मैं बिहाइंड द सीन्स भी जाता हूं। मैं जीतने के बाद ज्यादा वर्क करता हूं कि मैंने कहां लूप होल छोड़े थे। फवाद आलम ने 102 किया, उससे पहले वो आउट हो गया था रिजवान, तो फवाद आलम का रोल क्या था? क्या उस बॉल पे फवाद आलम को आउट होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। देखो, अब वो बात ठीक है कि बाकी, भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ नॉट फॉर अदर्स। अगर बाकी छलांग मार रहे हैं कुएं में तो मैं भी कुएं में छलांग मारूंगा? नो, मुझे अपनी अक्ल है, मुझे भी चाहिए था वहां पे रोकना। और दूसरी देखें, जब आज आप देखें पाकिस्तान ने 1 into 2 सिंगल्स किए, 3s किए, बाउंड्रीज लगाई, दे पुट न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर। तो यही रिक्वायरमेंट थी। टेस्ट क्रिकेट इज नॉट ऑल अबाउट कि आप टुक 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 करेंगे, वो जमाने गए। दिस इज नॉट 80s, दिस इज नॉट 90s। आप देख लें, हार्डली कोई टेस्ट मैच, अगर बारिश ना हो या कोई और मसला ना हो, तो 4 दिन में, 3 दिन में, मैक्सिमम 5वें दिन खत्म होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कमर्शियल क्रिकेट। ये जो आपने व्हाइट बॉल में पैसा बनाओ क्रिकेट लगा दी ना, ICC को तो मिलता है पैसा। देखें, ये जितने बोर्ड्स हैं, इन बोर्ड्स का पैसा ICC को मिलता है। ICC के अपने रेवेन्यूज क्या है? 0। बताएं अगर कोई है, कोई तरीका है उनके पास पैसे कमाने का? ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको उन्होंने, द ह्यूमंस आर टर्न इनटू मशीन्स, मशीनों को भी रेस्ट मिलता है, प्लेयर्स को नहीं मिलता। ये मानने वाली बात है। बात बड़ी सीधी सी है।
जब आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर इतना जोर लगा दिया, रेड बॉल क्रिकेट का आपके अंदर पेशेंस ही नहीं रहा। रेड बॉल क्रिकेट के अंदर चाहिए स्टेमिना, पेशेंस, कि आप कितना लंबा खेलते हैं। एक पुजारा है जो आपको नजर आएगा कि कंप्लीट टेस्ट प्लेयर है, उसके अलावा मुझे बताएं कि जो 5 दिन का स्टेमिना रखता हो विकेट पे खड़े होने का। कोई नहीं, वेस्ट इंडीज में कोई नहीं, इंग्लैंड में कोई नहीं रहा, कहीं भी नहीं है। ये व्हाइट बॉल, सिर्फ व्हाइट बॉल ने क्रिकेट को जो है, जो देखिए मैं तो T20 को क्रिकेट ही नहीं मानता, क्योंकि इसने तो बॉलर्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसने बैट्समैन बनाए हैं, बॉलर्स तबाह बर्बाद कर दिए हैं। एक आध बॉलर आप कह सकते हैं कि जी ठीक है, बाकी तो मेजॉरिटी ऑफ बॉलर्स आर सफरिंग। अब स्टार्क जो है उसको 90 रन पड़ रहे हैं, चाहल को 90 रन पड़ रहे हैं, बुमराह को पड़ रहे हैं। क्या ये बॉलर हैं जिनको इतने रन पड़े? नहीं। लेकिन क्या है कि जब 4 ओवर आपने करने होते हैं या 10 ओवर करने होते हैं, तो जाहिर बात है बैट्समैन, फिर दायरा लगा होता है, उस दायरे में वो कंप्लीट, और एक बाउंसर आपने करवाना है। और सबसे बड़ी जो मुसीबत है, हम बैट्समैन को तो क्रेडिट देते हैं, बॉलर्स को हम क्रेडिट ही नहीं देते। बिल्कुल। और सर इसमें भी आईसीसी का कितना बड़ा फॉल्ट है कि दोनों तरफ से नए बॉल, व्हाइट बॉल क्रिकेट में दोनों तरफ से नए बॉल 50 ओवर्स में, इनसाइड फील्ड आती है, तो सारा का सारा गेम जो है वो बैट्समैन ओरिएंटेड हो रहा है। उसमें फिर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वो लोग मसला कर देते हैं, जिसमें अगर आप अश्विन किसी को आउट कर दे, जॉस बटलर को आउट कर दे, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से उसे बोला जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, मैनकाइंड। हाँ, बट अगर फील्डर जैसे रिकी पॉन्टिंग, इंडिया की जो टूर हुई थी, रिकी पॉन्टिंग ने जमीन से कैच उठाया था और अंपायर को कहा था आउट है, तो वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट तब कहाँ चला गया? तो नहीं, देखिए उसमें यू कांट ब्लेम रिकी पॉन्टिंग, ब्लेम योर ओन पीपल। अगर हम लोग उनको इतना सर चढ़ाएंगे तो वो तो ये करेंगे। बात ये है, हमारा भी काम है उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। हम उनके कभी गुलाम नहीं रहे थे, वो खुद गुलाम थे ब्रिटिशर्स के। आपको अगर हिस्ट्री थोड़ी सी उठा के देखें तो ऑस्ट्रेलियंस कौन है, हु आर ऑस्ट्रेलियंस, तो आपको हिस्ट्री पता लग जाएगी। अब कुछ लोगों को मिर्चें लग जाएंगी यार, लेकिन हिस्ट्री मैंने तो नहीं बनाई ना, मैंने तो हिस्ट्री नहीं बनाई। मैं जब पैदा हुआ था, मैं आजाद पैदा हुआ था, तो मैं क्यों एक गुलामाना सोच के साथ चलूं? मैं भाई इक्वलिटी का कायल हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर वो मुझे स्लेज करेगा, मैं उसको 10 गुना ज्यादा स्लेजिंग करूंगा। सीधी और साफ बात है। अगर मैं कोई अंग्रेज थोड़ी हूं, गोरा साहब, कि मेरे काल पे चपेट पड़ेगी तो मैं दूसरा पेश करूंगा। मैं तो उसको एक सुन मारूंगा कि ठहर तेरी ऐसी की तैसी, तू कौन है भाई? तो ये होता है तरीकाकार भाईजान। अगर वो आपको, मैंने तो पहले कहा था, देखें आप शोज देख रहे होंगे हमारे, मैंने बार बार कहा था दे आर मास्टर्स ऑफ माइंड गेम्स। वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो ये उनकी पुरानी स्टाइल है, ये कोई नई चीज नहीं हुई है आपके साथ। 2008 की सीरीज देख ले, जीती भी सीरीज थी आपकी, उठा के देखे। वो मैंने तो नहीं रिकॉर्ड चेंज किए ना, उठाए उसको देखे। बात बड़ी सिंपल है, रिस्पेक्ट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन कंट्री। एब्सोल्युटली सर। और सर उस हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी जो डीआरएस सिस्टम है, इसमें अभी फिलहाल जितनी क्रिकेट हो रही है उसमें कितने सारे फ्लॉज दिखाई देते हैं। ये डीआरएस ऐसी नहीं है कि कोई क्लीन सिस्टम है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि डीआरएस आप नहीं समझते इसको इम्प्रूव किया जा सकता? मैंने बहुत अरसा पहले कह दिया था, फिर सचिन तेंदुलकर साहब ने भी उसको बहुत उठाया। मेरी अपनी जाती राय ये है कि देखें, हर चीज में एरर है, क्योंकि ये बनाया किसने है? ह्यूमंस ने। तो ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा सिस्टम जो है वो सुपीरियर नहीं हो सकता। इसका मतलब है इंसान का दिमाग जो है वो मशीनें और इन डब्बों को बनाता है, ये डब्बे इंसान नहीं बना सकते, सीधी बात है। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें फ्लॉज हैं। तो फ्लॉज को आप कैसे रिमूव करते हैं? फ्लॉज कैसे करते हैं कि आप ग्रेड्स बिठाएं, उनके साथ बैठे और तय कर लें कि भाई इसमें अगर है, अंपायर्स कॉल अगर है तो भाई फिर वो एक ही उस पर होना चाहिए। अगर आउट नहीं है तो फिर नहीं है, दूसरी तरफ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें फ्लॉज छोड़ देंगे, एक के लिए डिफरेंट है, दूसरे के लिए डिफरेंट है, तो फिर ये मसले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि सचिन तेंदुलकर साहब, ब्रायन लारा हैं, और जो दुनिया के ग्रेड्स हैं 2-4, 5-6 लोगों की एक कमेटी बननी चाहिए। एक सब 5-6 लोगों में हो, ये बैठ के इसके ऊपर डिसाइड कर लें। इसका बड़ा आसान सोल्यूशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। बिल्कुल सर। और उसमें भी अगर आप देखें, जो टिम पेन का रनआउट था,
अभी वो सिर्फ टेक्निकलिटी के ऊपर टिम पेन को इन कहा गया, बिकॉज जो स्क्रीन स्प्लिट सेकंड 1/50th ऑफ अ सेकंड के बीच में आप जब देखते हो तो टिम पेन की बैट अंदर स्लाइड हो गई। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सारे जो लोग स्टेडियम में बैठे थे उनको भी पता है, मुझे वो बैट अंदर नजर नहीं आया। वैसे आई एम नहीं सॉरी, था अंदर बैट, मैं बूढ़ा हूं, नजर मुझे वो नहीं आया अंदर बैट। नहीं और आया। जो मैं आज तक क्रिकेट के रूल्स पढ़ता आया हूं और बहुत पढ़ता आया हूं, क्योंकि हमने लिखना होता है, बोलना होता है, तो हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो हम नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते। मुझे ये नहीं समझ आ रही मेरा भाई कि line belongs to umpire. We बिल्कुल। always understand that the line belongs to umpire. Then why in Payne's case line doesn't belong to umpire? Why? And secondly, DRS system was clearly showing there was a clear edge. हमने देखा पेन का जिस तरह वो उछल रहा था, अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन क्रिकेटर या बांग्लादेशी या श्रीलंकन क्रिकेटर करता तो उसको कितना हेफ्टी फाइन होता। ये आपको अंदाजा होना चाहिए। मुरलीधरन की मिसाल है, हफीज की मिसाल है, नारायण की मिसाल है, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ कि हमने हमेशा सफर किया है। अगर मैं उनको शरारती गोरा बोलता हूँ तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। आई डोंट डिसरिस्पेक्ट देम। I never even thought about disrespecting anybody because ये मेरे उसमें नहीं है, हमें ये नहीं सिखाया गया। बट अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो मुझे बताएं, क्या हम ज्यादती को खामोश हो जाएं? ज्यादती के सामने खामोश होना जालिम का साथ देना है सर। और उस हिसाब से फिर अगर आप देखा जाए तो ये डीआरएस के वजह से कितनी सारी चीजें ऐसी हुई है कि प्लेयर्स वो भी वॉक नहीं करते, बिकॉज डीआरएस का कसूर नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो आपने लोकल अंपायर खड़े कर दिए ना, ये है सबसे बड़ा फ्लॉ। इससे पहले क्यों इतनी डीआरएस की कंट्रोवर्सी नहीं उठी, मुझे बताएं। इक्का दुक्का होता था लेकिन इतना शोर कभी नहीं मचा। क्यों नहीं मचा? क्योंकि अंपायर अब लोकल है। जो डिसीजन आ रहा है, आप देखें ना, जो डिसीजन आ रहा है वो हम लोगों के खिलाफ क्यों आ रहा है? सर पर ये ऐसी नहीं है ना कि अभी की बात है। आप अगर 2006 की मैच देख ले जब वसीम अकरम ने जस्टिन लैंगर को कॉट बिहाइंड किया था। जस्टिन सर ये तो देखें, ये बात करते हैं एथिक्स की। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम। दिस इज नॉट जेंटलमैन्स गेम। आई एम सॉरी। इतना बड़ा वो मैच था, पाकिस्तान वो मैच हार गया। और ये स्टीव बकनर का देखें, तेंदुलकर साहब को जितने बकनर साहब ने उनको आउट दिए हैं वो सबके सामने, वो कोई मैंने तो नहीं बनाया हुआ, वो सबको पता है। देखें, ये एक बात तय है कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ दीज सो कॉल्ड रूल्स। आप हॉकी में देखें, इंडिया पाकिस्तान रूल करता था, इन्होंने बार बार रूल्स को चेंज करके अपने हक में किया। हम लोग अब कहीं भी नहीं है। ये हमेशा आप याद रखें, there is no justice in this world. I'm sorry. The rules are made to break. ये अपनी मर्जी से रूल्स को इधर उधर मोड़ लेते हैं और हम लोग अच्छा, जो सबसे मुझे बुरी चीज लगती है वो ये है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ तू तड़ाक कर रहे होते हैं, मजे वो ले रहे होते हैं। अबे भाई, जो हमें जानते ही नहीं है, हम उनके लिए क्यों लड़े? बात ये, हम उनके लिए क्यों लड़े? सीधी सही बात सर। और सर ये भी देखिए कि आईसीसी का जो अभी रूल है, 2 न्यू बॉल्स फ्रॉम बोथ साइड्स T20 में, नहीं अपने वनडे इंटरनेशनल्स में, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ है। अपने जो इंडियन स्पेशली पाकिस्तानी बॉलर्स थे, वो लोग सबसे ज्यादा रिवर्स स्विंग खत्म हो गई। के बाद रिवर्स स्विंग खत्म हो गई। वही ना। देखिए, मैंने आपको एक मिसाल दी है, उसमें ये सारी चीजें आ गई हैं कि ये रूल वो बनाते हैं जो इनकी मर्जी के हों। लेकिन क्या होता है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, जिसे हम मुख्तलिफ नामों से याद रखते हैं, लेकिन वो बैठा ऊपर है, तो वो कभी भी इनजस्टिस होने नहीं देता। ये ऑस्ट्रेलिया आज तक वर्ल्ड T20 नहीं जीत सका। क्यों? यही वजूहात हैं कि जब आप बहुत चालाक होते हैं ना तो वहीं पे आप मार खाते हैं। जब आप बहुत तेज भागते हैं ना तो फिर गिरने के चांसेस भी उतने ही तेज होते हैं कि आप जल्दी गिर जाएंगे। और सर इस बार ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी हाइप्ड क्यों है। इतने अभी हमको, अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको भी पता है, सबको पता है कि 2 बैट्समैनों के ऊपर उनकी बैटिंग पूरी चल रही है, लबुशैन और स्मिथ। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी हटा दे तो 200 भी नहीं बनते उनके। तो ऐसा क्यों होता है कि सब जगह ऑस्ट्रेलिया की टूर, यानी इतना बड़ा नाम, ऐसा ये पूरा जो माइंडसेट बना है ये गलत है। आपने देखे, मैंने भी आपसे कहा था रिस्पेक्ट जरूर करें,
लेकिन ओवर हाइप ना करें, उनको सरों पे ना अपने बिठा लें, उनको देखें, गिव देम रिस्पेक्ट बट डोंट गिव देम टू मच रिस्पेक्ट। उनको आउट भी तो करना है ना, उनको छिक्के चौके भी आपने मारने हैं। अगर आप उनको आउट नहीं करेंगे, छिक्के चौके नहीं मारेंगे, तो वो तो आपके सिरों पे बैठेंगे ना। ट्रीट देम एज कॉमन प्लेयर्स। यस स्मिथ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद स्मिथ, व्हाट इज हैपनिंग विद लेबुशैन? ही कांट स्कोर विदाउट टेकिंग 4-5 लाइव्स। आप देखें ना उसको कितने चांसेस मिल रहे हैं। यही हाल स्मिथ का है। वो अब अच्छा, मजे की बात ये, अगर तो आपने उसके वीक एरियाज को टारगेट किया होता तो समझ, आपने उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे, लेग पे वो कितना स्ट्रॉन्ग है और आप उसको आउट कर रहे हैं, क्लीन बोल्ड कर रहे हैं। अश्विन उसको लेग स्लिप पे कैच करा रहा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये, अगर आप शुरू के शोज उठा लें ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले, मैंने कहा था कि ये जिस वक्त आप जाएंगे बड़ा आसान है, लेग स्लिप लगाएं, ऊपर से इसके ऊपर जाएं, ऑल आउट अटैकिंग, शुरू में ये आपको विकेट देगा, कैच मत छोड़ना, उठा के चेक कर लें, देखें क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर अभी आपकी क्या प्रेडिक्शन है सेकंड डे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान? देखें, आई फील कि अगर पाकिस्तान ऑल आउट अटैकिंग गया तो पाकिस्तान माइट गेट 50-60 रन फर्स्ट इनिंग्स लीड। सर आपने तो बहुत कम बोल दी, मैं 130 की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, वो देखें, बी रियलिस्टिक। प्रॉब्लम इज, देखें इधर भी अगर आप मुझसे टेक्निकल ग्राउंड पे बात करें ना, तो आपने विकेट एक लेनी है, वो है विलियमसन की। बिल्कुल। अगर आपने विलियमसन को शुरू में आउट कर दिया तो आप याद रखिए उनके बाकी बैट्समैन फिर नहीं खड़े हो सकेंगे। अगर आपने विलियमसन को स्कोर करा दिया तो फिर वो आपसे भागेंगे। देखिए उनकी भी ओपनिंग जो है वो रिलेटिवली न्यू है, और ये नहीं है कि टॉम लैथम हर मैच में स्कोर करता है, वो भी एक मैच में करता है, 2-3 इनिंग्स रह जाता है फिर करता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको एक प्लेयर नजर आएगा जो है विलियमसन, जो एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। वो छोड़े सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ, सेकंड इनिंग्स में वो तेज भाग रहे थे, रन करने जा रहे थे, आपने विलियमसन का कैच छोड़ा, उसने बड़ा 100 लगा दिया उस पे बोर्ड पे। आप कैच छोड़ेंगे तो मेरा भाई फिर भूल जाए। और सर विलियमसन को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि द्रविड़ के बाद कोई है टेक्निकली सॉलिड बॉल तो वो विलियमसन है। ऐसा ऐसे पूरी उसकी बैटिंग स्टाइल देखिए आप कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें आपको नजर आती है कि वो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, ब्रिलियंट क्लासिकल बैट्समैन हैं और हर फॉर्मेट में कामयाब हैं। तो उसी क्लास में आपको पता है, मैं समझता हूँ कि शायद उससे भी थोड़ी ज्यादा क्लास है कोहली की, क्योंकि कोहली एक वो बैट्समैन है, आप देखें वो हर फॉर्मेट में हर जगह उतना ही सक्सेसफुल है। क्यों? कि वो एग्रेसिव है, वो अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देता, ये उसकी कामयाबी का राज है। जब आप किसी को अपने ऊपर सवार करेंगे तो वो आप पे सवारी करेगा। घोड़ा है, आप उस पर सवारी करते हैं ना, वो आपको अक्खड़ मिजाज दिखाता है, आप डरते हैं, आप नहीं बैठ सकते। जब आप उसको कहते हैं ठहर जा, उसकी लगाम में खींचते हैं, घोड़ा बिल्कुल सीधा आ जाता है। तो यही बैट्समैन होता है, जब बैट्समैन अपना एग्रेशन दिखाता है, बॉलर जितना मर्जी बड़ा हो, बैट्समैन उसको काबू कर लेता है। बिल्कुल सर, मुझे सर ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से इंट्यूशन है कल के पहले 7 से 8 ओवर में पाकिस्तान 3 या 4 विकेट ले लेगा, शाहीन और अब्बास ले लेंगे विकेट। बस आपकी टी शर्ट पक्की हो गई। अगर पहले 3-4 आउट हो गए ना तो आपको यूएसए में रिजवान हैदर टी शर्ट पहुंच गई। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, हो जाएगा। और अगर ना आउट हुआ तो फिर कोई नहीं, आउट होंगे सर कल, ऐसा मेरी टी शर्ट आनी चाहिए। कोई नहीं सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरी बहुत इंट्यूशन है कल के पहले 8 ओवर में 3 विकेटें चली जाएंगी न्यूजीलैंड। शाहीन शाह अफरीदी जैसे अपने वी हैव आवर टेल्स अप, और इंडियन एंड पाकिस्तानी बॉलर्स दे आर नोन टू फायर और बोल बेटर व्हेन दे हैव रन्स ऑन द बोर्ड। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया फॉर्चुनेट है। क्यों? आप दूसरा टेस्ट देख लें, एक आपका फ्रंट लाइन बॉलर एक था बुमराह, आप माने ना माने, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिबेट इनटू दिस। अगर आप उठा के देखें, शामी, बुमराह और आपका ईशांत शर्मा था फर्स्ट लाइन में। चलें, उमेश यादव था, जब हमें पता लग गया ईशांत नहीं आएगा, मान लिया, लेकिन आपका सिराज कहीं भी फ्रंट में नहीं था, माजरत के साथ। उससे ऊपर आप सैनी को रख रहे थे। अगर आप नहीं एग्री कर रहे तो ये आपकी मर्जी है। उससे ऊपर आप ठाकुर को रख रहे थे, आप नहीं एग्री कर रहे, आपकी मर्जी है। अश्विन से ज्यादा कुलदीप को लोग चाह रहे थे कि वो आ जाए, कहा जी वो तो सीना कंट्रीज में उसकी ये वो फलाना है।
और जडेजा का कोई सुन ही नहीं रहा था, कोई उन्हें एवरेज कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वो तो खैर सारे दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, मैं और क्या कहूंगा उनके लिए। लेकिन बात ये मेरा भाई, आपके पास देखें, इन सब ने डिलीवर किया। वो क्यों किया? इन लोगों ने व्हेन दे एंटर्ड द सेकंड टेस्ट मैच, देयर टेल्स वर अप, दे वर डिटरमिन्ड, दे वर अप to prove a point, they want to prove their critics wrong and they did that in style. ये होता है तरीकाकार। बिल्कुल। और सर फिर वो डिबेट जो चल रही है रहाणे कोहली, उसमें तो कोई दम नहीं है। यानी सचिन तेंदुलकर ने जैसे कहा उन्होंने कि वी आर बोथ प्लेइंग फॉर इंडिया, तो ऐसा कोई ये नहीं है, गिव योर इनपुट्स वेरेवर नीडेड एंड एज लॉन्ग एज इंडिया विंस वी डोंट केयर हु इज कैप्टन। नहीं, आप समझते हैं कि रहाणे और वैसे कोहली का कोई कंपैरिजन बनता है? तो फिर बात खत्म हो गई। कहाँ कोहली और कहाँ बाकी। देखें, बात बड़ी सीधी सी है, कोहली ने आपके लिए बहुत मैचेस जीते हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं, और आफ्टर ऑल ही इज आल्सो अ ह्यूमन। अगर आपको डिवाइडेड कोहली चाहिए था तो उससे अच्छा था ना उसे जाने देते। और मैंने आप उठाए शोज, मैंने कहा था इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोहली जाएंगे, आपकी टीम की टेल्स ऊपर आएंगी और दे विल बी डिटरमिन्ड टू गिव कोहली समथिंग टू चीयर अबाउट। और अल्लाह का शुक्र है वो जीता है। अब अनुष्का के लिए भी लाइफ थोड़ी इजी हो गई है, कोहली के लिए भी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, हम फैमिलियों को बीच में ले आते हैं। दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड। देखिए, गलत बात है। अगर वो एक सुपरस्टार हैं, ठीक है, लोगों का प्यार है, हम मानते हैं ये बात, लेकिन यार हमें भी तो, जैसे हम अपनी फैमिली को छुपा के रखते हैं, तो हमें भी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, और इतना ज्यादा जालिम नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरे को जनाब आप जूते की नोक पे रखें। दैट इज नॉट ऑन। आई स्ट्रांगली कंडेम ऑल दीज थिंग्स। और आपको हक है, जैसे मुझे हक है, आपको भी हक है कि आप अपनी लाइफ को जिएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो तो खैर दिखाई दिया कि देयर वर सो मेनी पीपल ट्राइंग टू लीड। जैसे बुमराह था, मिड ऑन पे खड़ा रहकर एडवाइस कर रहा था, अश्विन भाग के आए और अश्विन एडवाइस करे कि नहीं ऐसे करते हैं, ये फील्ड लगाते हैं। तो लीडरशिप, वी सॉ दैट मेनी पीपल वर वांटिंग टू पुट देयर हैंड्स अप और बोल रहे थे कि नहीं, वी विल डू दिस, वी विल। पूरी टीम एक साथ दिखी। अच्छा, मैंने इस पे अपना पॉइंट ये दिया था कि इसमें कोहली की गलती है और इसमें प्लेयर्स की भी गलती है। दे शुड हैव गॉन टू कोहली और सजेस्ट कर सकते थे कोई इतनी बड़ी बात। वो भी तो इंसान ही है ना, जरूरी तो नहीं। अब जब आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, कभी कभी सामने की चीज आपके दिमाग से निकल जाती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। तो अगर कोई जाके कोहली को बताएगा तो कोहली के आगे से खा तो नहीं जाएगा किसी को। वो कहेगा हाँ ठीक है, एडवाइस करनी चाहिए। प्लेयर्स का भी कसूर है, कोहली को भी चाहिए था किसी से मशवरा ले ले। कोई ऐसी बात नहीं होती, आप अपनी टीम के लिए सारे खेल रहे होते हैं। ये थोड़ी है कि एक बंदा टीम के लिए खेल रहा है, 10 कहीं और से थोड़ी खेलते हैं। वो 11 के 11। क्रिकेट इज अ टीम गेम, इसमें हर प्लेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर तेंदुलकर थे तो द्रविड़ भी थे, गंगुली भी थे, लक्ष्मण भी थे, तो ये सारे मिलके एक टीम बनाते थे। ये थोड़ी था कि तेंदुलकर साहब ही अकेले लगे रहते थे। बिल्कुल सर, पर इसमें ये भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और भले मीडिया बाहर नहीं निकाले, बट शास्त्री और कोहली की जो टीम बनी है वो एक तरह से ऐसे डिक्टेटरशिप लगती है कि शास्त्री ने तो वैसे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। हाँ, प्लेयर्स सारे के सारे स्किल वाले हैं, दे कम इन एंड प्ले, बट ऐसा कहीं लगता है ना कि प्लेयर्स को भी डर होगा कि शास्त्री जो है, जो रोहित शर्मा जैसे बंदे को बाहर रख सकते हैं, तो मैं तो कोई भी नहीं हूँ। कोहली के पास कोई आ सकता है, कंपैरिजन तो होती है, कोई कहता है रोहित अच्छा है, कोई कहता है कोहली अच्छा है। अगर ये पार्टनरशिप उस कैलिबर के प्लेयर को भी बाहर रख सकते हैं, तो फिर ये बाकी के ऐसे सहमे नहीं लगते आपको कि देखें, चलेगी? हिटमैन शर्मा को कोई बार नहीं कर सकता, नॉट इवन कोहली। ये तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूं। दूसरी बात है, देखें, उसमें भी कोहली को नुकसान हुआ है। अगर वो शास्त्री को रख रहे हैं तो इसमें सरासर नुकसान अगर टीम इंडिया का है, तो कोहली को भी टाइटल्स जो नहीं मिल रहे, तो इसमें कोहली का अपना भी कसूर है ना। शास्त्री से बेहतर था। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि दिस इज द टाइम कि अब आपको राहुल द्रविड़ साहब को किसी मेजर रोल में ले आना चाहिए, धोनी साहब को आ जाना चाहिए, जहीर खान को आ जाना चाहिए। ये वो लोग हैं। और तेंदुलकर साहब, लक्ष्मण साहब, इन लोगों को आके गंगुली साहब के साथ ये जो ब्रेन्स मिलेंगे,
तो फिर जो क्रिकेट होगी उसका मजा ही कुछ और होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें तो कोई शक नहीं कि जहीर खान, धोनी और द्रविड़, ये तीनों तो किसी ना किसी फॉर्मेट में ड्रेसिंग रूम के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए। द्रविड़ स्पेशली टेस्ट मैच साइड में, बट जहीर और धोनी का जो इनपुट होगा एज एज यू नो द कामिंग फैक्टर जो लाते हैं धोनी स्पेशली, उनकी तो कोई यही नहीं होगी। वो तो विदाउट एग्जामिनिंग उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकता धोनी ने जो किया है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। चलिए सर, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल थैंक सही यू कह सो रहे मच हैं सर। आप। आपने मेरा जाती ख्याल है कि दिस इज द टाइम, द वर्ल्ड T20s, आई वुड हैव लव टू सी धोनी गोइंग आउट विद द ट्रॉफी जस्ट लाइक तेंदुलकर साहब, उनको जिस तरह बिल्कुल ट्रॉफी वर्ल्ड कप की दे के भेजा था। तो आई वुड हैव लव टू सी, एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट फैंस वुड हैव लव टू सी धोनी raising the trophy for one last time before saying goodbye to international cricket. But now is the time to involve Dhoni because this brain is too good. बिल्कुल सर। और आप देखें तो विकेट कीपर्स की भी अभी काफी लाइन तो लगी है। अभी राहुल को ये मेकशिफ्ट यूजर करते हैं, लाइन लगी है, लेकिन अभी कोई भी विकेट कीपर धोनी के आसपास भी नहीं है कोई ना। नहीं। वो तो सर मसला ये कंपेयर है, करूंगा ही नहीं, कंपेयर करना ही कोई नहीं है, कोई नहीं, कंपेयर But- करना भी नहीं। मैं तो कंपैरिजन मानता ही नहीं हूँ, नहीं सर, है भी कोई नहीं है। चलिए यही जी, नहीं है। हमारे शो का टाइम हो रहा है, तो फिर बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बिल्कुल सर, मिलेंगे। थैंक यू सर। तो ये मुझे लिंक भेज दीजिएगा जब चलाएंगे। बिल्कुल सर, अभी मैं कुछ देर में अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर वंस अगेन सर, थैंक यू। रिक्वेस्ट कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैक टू द नेट्स। बहुत बिल्कुल जी, इनके चैनल को ही इज इंस्पिरेशनल स्टोरी, तो बैक टू द नेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और माय बेस्ट विशेस फॉर योर चैनल टू Thank you, ग्रो फास्टर देन लाइट, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। Hey, welcome back to the Nets. Unbiased views, they're fast, they're furious. Topics for today. I get a chance to talk to none other than Mohsin Ali sir himself. The man needs no introduction. He has been a journalist all his life. He has worked with Pakistan cricket closely. He has made tons and tons of predictions in the past which have been pinpoint accurate, and his analysis of the game is spot on. So I have recorded this video in two different parts. The first part is the introduction, and the second part is when Mohsin Ali sir comes in and we have a quick chat about so many things that we talk about today. World Test Championship, the impact of New Zealand versus Pakistan first day, the impact of neutral umpires, and how ICC and the new rules are a little bit against uh, the subcontinent countries. It's a fun talk. Please do see the whole video. It's amazing. It's probably one of the best videos that I have made. Plus the fact that it's in Hindi, so it caters to everybody, more people, population who actually follows cricket. It's brilliant. Mohsen Ali sir is a legend within himself. I cannot say how happy I am right now at this very moment. But before we go there, please do hit the like button, hit the subscribe button, and next up is Mohsen Ali sir himself. Thank you.